सुप्रभातम बच्चों। सुप्रभातम सर। संस्कृत व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विसर्ग संधि। एक भेद हमने पढ़ लिया था विसर्ग संधि का, कौन सा? सत्व संधि। आज हम पढ़ते हैं ऋतु संधि। विसर्ग संधि का भेद है ऋत्व संधि। ऋतु संधि, ठीक है ना? तो विसर्ग के स्थान पर रे बनता हो, विसर्ग के स्थान पर क्या बने? विसर्ग के स्थान पर से बनता हो तो सत्व संधि की कल हमने पढ़ी, और विसर्ग के स्थान पर यदि रे बनता है, रे बनता है तो वहां होगी संधि कौन सी? ऋतु संधि। अब इसका एक छोटा सा वहां पे नियम ध्यान में रख लो कि यदि ए या आ इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा, इन दोनों से भिन्न, इन दोनों से भिन्न यदि कोई स्वर आता है और उसके बाद में यदि विसर्ग आता है, विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन, व्यंजन में कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रे ले वे और है ना? तो मैं ऐसे लिख देता हूं स्वर या व्यंजन। स्वर या व्यंजन, व्यंजन में भी तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वे रे ले और है। अर्थात विसर्ग के बाद में स्वर व्यंजन तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग का कोई सा भी आ जाए, और इधर विसर्ग से पहले ए आ के अलावा ए या आगे से कोई स्वर नहीं होना चाहिए। इन दोनों के अलावा कोई सा भी स्वर आ जाएगा तो विसर्ग के स्थान पर रे बना देंगे, ठीक है? तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है ए या आ नहीं होना चाहिए। इन दोनों के अलावा कोई भी स्वर आता है, जैसे ह्रस्वीकार आ गया, दीर्घिकार आ गया, उ आ गया, दीर्घ आ गया, ए आ गया, आई आ गया, ओ आ गया, औ आ गया। तो देखो ना, ए आ के अलावा यदि इनमें से कोई भी स्वर आता है और उसके बाद में यदि विसर्ग आ जाता है और बाद में यदि स्वर या व्यंजन में से इनमें से यदि कोई वर्ण हो, या तो स्वर हो या व्यंजन में इनमें से कोई वर्ण यदि होता है तो हम क्या कर देंगे? रे बना देंगे, रे बना देंगे। समझ आएगा? जैसे उदाहरण देखते हैं, भानु अयम, भानु प्लस अयम। जब बड़ा उ के बाद में विसर्ग है, उ के बाद में ये ए आ के अलावा उ आ गया, उ के बाद में विसर्ग, विसर्ग के बाद में स्वर है, तो हम इस विसर्ग के साथ रे बना देंगे, रे बना देंगे। अब देखो बेटा, आगे स्वर होता है तो स्वर मिल जाएगा, रे पूरा हो जाएगा, और व्यंजन होता है तो रे ऊपर चला जाएगा, भानु रे। हाँ, मिलाएंगे तो भानु रे में ए मिलेगा तो रे पूरा यम, भानु, ठीक है? इसी प्रकार देखो दूसरा उदाहरण और देखते हैं, मुनि प्लस कहते हैं, मुनि प्लस कहते हैं, मुनि प्लस कहते हैं। देखो ई के बाद में विसर्ग है, ई के बाद विसर्ग है, ये रहा ई, इसके बाद विसर्ग है तो क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा, रे बना दिया, और यहाँ हो गया मुनि, और आगे व्यंजन देखो इसको समझना, मुनि रे प्लस कहते हैं, हाँ मुनि रे, मुनि रे आधा है तो रे कहाँ जाएगा? गे के ऊपर चला जाएगा, ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, रे पर से ऊर्ध्वगमन। मैंने आपको पहले एक संधि में गुण संधि बताया था, जल तुम बिगाने से देवर से ऊर्ध्वगमने, जैसे जैसे तुम में जल भरते हैं पानी ऊपर उठता है, वैसे वैसे आधा जो रे है इसका ऊर्ध्वगमन हो जाता है, ऊपर चला जाता है व्यंजन। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं, धेनु गच्छति, धेनु गच्छति। देखो ना, उ के बाद विसर्ग है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। यहाँ देखो धेनु रे आधा, आगे व्यंजन है तो ऊपर चला जाएगा, धेनु गच्छति, धेनु गच्छति, धेनु गच्छति।
गौरव बताएगा यस सर। साधु साधु गत है। साधुर गत है। क्या बनेगा? साधु गत है। रे बन गया, रे हो गया साधु, रे ऊपर जाएगा, हाँ। गे आगे व्यंजन है, साधु गत है, साधु गत है। चलो राजेश को बताओ बेटा, मुनि इति, राजेश लाएगा क्या हो जाएगा? देखो आगे स्वर है तो मुनि विसर्ग का क्या हो गया? रे प्लस इति, मुनीरिति। हाँ स्वर मिल जाएगा तो मु नी रे में ई छोटा ई, हाँ छोटी ई मिलाएंगे तो री, मुनि रीति, मुनि रीति, मुनि रीति। इसी प्रकार वधु प्लस इव, वधु प्लस इव, वधु प्लस वधूरी। तो मैं धू विसर्ग का रे, रे में ई मिला छोटी तो वधूरी, वधूरी। एक और बताओ, हरि गच्छति, हरि गच्छति। देखो ना ई के बाद विसर्ग है तो क्या हो जाएगा? हरीर गच्छति। हरीर गच्छति, रे बन जाएगा। तो देखो है री और ये रे चला जाएगा ऊपर, गे के ऊपर बैठ जाएगा और हरीर गच्छति। बस आपको ध्यान में रखना है ए आ के अलावा कोई भी यदि स्वर आता है उसके बाद विसर्ग आता है तो हम क्या कर देंगे? रे बना देंगे, उसका रे बना देंगे। इसी प्रकार एक उदाहरण और लिखते हैं, मुनि याति, मुनि याति। देखो बेटा मुनि तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? मुनीर याति, रे हो जाएगा प्लस याति, मुनीर याति। मिलाएंगे तो मो नी रे आधा है ऊपर चला जाएगा, ये आपके ऊपर मुनीर याति। बताओ समझ में आएगी? आ गई सर। अभी Yes, कल हम sir. पढ़ते हैं अगली संधि।